हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, वीरबाला कालीबाई राजकीय कन्या महाविद्यालय डूंगरपुर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संविधान का परिचय, संविधान की परिभाषा और संविधानों के वर्गीकरण पर प्रकाश डाला था। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। जेलेनिक का कथन है कि संविधानहीन राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संविधान के अभाव में राज्य न होकर एक प्रकार की अराजकता होगी। उसी प्रकार अरस्तु का कथन है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक है जिसे किसी राज्य द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। संविधान वे लिखित या अलिखित प्रावधान होते हैं जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। ब्रिटेन ने अपनी परिस्थितियों के अनुसार जिस संविधान को अपनाया है, उस संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर हम यहाँ प्रकाश डालेंगे। पहली जो विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, वह है विकसित संविधान। मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निर्मित संविधान और दूसरा होता है विकसित संविधान। ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी विशेष समय पर किसी संविधान सभा जैसी संस्था के द्वारा किया जाता है, निर्मित संविधान कहलाता है। जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे फ्रांस का संविधान, जैसे भारत का संविधान। ऐसा संविधान जिसका निर्माण किसी विशेष समय पर किसी संविधान सभा जैसी संस्था के द्वारा नहीं किया जाता, अर्थात जिसका विकास हुआ है, उसे विकसित संविधान कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। दोस्तों, विकसित संविधान का जो आधार है वो है प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज और न्यायपालिका द्वारा दिए गए निर्णय। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है। यहाँ 9वीं सदी में राजतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ 13वीं सदी में संसद का विधिवत चलन हुआ और यहाँ 17वीं सदी में संसदीय प्रभुसत्ता की स्थापना की गई। इस प्रकार ब्रिटेन का जो संविधान है वह विकसित संविधान का उदाहरण है। दूसरा अपन ले रहे हैं अलिखित संविधान। दूसरी जो विशेषता है ब्रिटेन के संविधान की, वह है अलिखित संविधान। मित्रों, संविधान में प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं लिखित संविधान और दूसरे होते हैं अलिखित संविधान। आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान में प्रथाओं एवं कानूनों के अनुपात के आधार पर संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है दो प्रकार के, लिखित और अलिखित। लिखित संविधान वे होते हैं जिनके अधिकांश प्रावधान लेखबद्ध या लिपिबद्ध होते हैं, जबकि अलिखित संविधान वे संविधान होते हैं जिनके अधिकांश प्रावधान जो होते हैं वो लिपिबद्ध नहीं होते हैं। मित्रों, कोई भी संविधान न तो पूर्णतः लिखित हो सकता है और न ही पूर्णतः अलिखित हो सकता है। ब्रिटेन का जो संविधान है, उस संविधान के कुछ कानून लिपिबद्ध हैं, लेकिन ब्रिटेन के संविधान के अधिकांश प्रावधान लिपिबद्ध नहीं हैं, अलिखित हैं, परंपराओं पर आधारित हैं। इसलिए ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधानों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। न्यूमैन ने इस संबंध में लिखा भी है कि जो बात ब्रिटिश संविधान को विशिष्ट बनाती है वह ऐसे अनेक नियमों का अस्तित्व है जो केवल परंपरा पर आधारित है। तो दूसरी विशेषता हमने यहाँ पढ़ी अलिखित संविधान। तीसरी विशेषता है लचीला या सुपरिवर्तनशील संविधान। मित्रों, परिवर्तनशीलता के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लचीला संविधान और दूसरा होता है कठोर संविधान। ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीले संविधान का उदाहरण है। लचीला संविधान वह संविधान होता है जिसमें आसानी से संशोधन किए जा सके, अर्थात अगर संसद जिस प्रकार अपने साधारण बहुमत से सामान्य कानूनों का निर्माण करती है, उसी प्रकार अगर संसद अपने साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन भी कर सके तो उस संविधान को हम लचीला संविधान कहते हैं। ब्रिटिश संसद अपने साधारण बहुमत से
संविधान में संशोधन कर सकती है। इसीलिए ब्रिटेन का जो संविधान है वो लचीले संविधान का उदाहरण है। आपसे पूछा जाए कि कठोर संविधान का उदाहरण बताइए, तो आपको याद रखना अमेरिका का संविधान जो है वो कठोर संविधान का उदाहरण है, क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लागू हुआ था और आज तक उसमें केवल 27 संशोधन हुए। अगली जो विशेषता अपन ले रहे हैं वह है सिद्धांत व व्यवहार में अंतर। ब्रिटिश संविधान में सिद्धांत व व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दिखाई देता है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह दिखाई नहीं देता। मित्रों, मुनरो का यह मानना है कि ब्रिटिश संविधान में जो कुछ दिखाई दे रहा है वह वास्तव में है नहीं और जो है वह हमें दिखाई नहीं देता है। जैसे ब्रिटेन में संसद जो है वो कैबिनेट पर नियंत्रण रखती है सैद्धांतिक रूप से, लेकिन अगर अपन व्यवहार में देखें तो ब्रिटिश संसद जो है वो स्वयं कैबिनेट के नियंत्रण में रहती है। उसी प्रकार हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो ब्रिटेन में राजतंत्र पाया जाता है, लेकिन अगर अपन व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो वहाँ राजतंत्र की बजाय लोकतंत्र देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में सिद्धांत और व्यवहार में अंतर देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है वह है संसदात्मक शासन अर्थात संसदीय शासन प्रणाली। मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ भी संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है वहाँ के संविधान में कुछ प्रमुख लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे दोहरी कार्यपालिका, जैसे वहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है, जैसे वहाँ कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। ये सारे के सारे लक्षण हमें ब्रिटिश संविधान में भी देखने को मिलते हैं। जैसे ब्रिटेन का जो सम्राट है वह वहाँ की कार्यपालिका का नाममात्र का प्रधान होता है, वास्तव में वहाँ की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो होता है प्रधानमंत्री और कैबिनेट। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है और वहाँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है। ब्रिटेन में कार्यपालिका का जो कार्यकाल है अर्थात कैबिनेट का जो कार्यकाल है वह भी लोक सदन में विश्वास पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमें पता चलता है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अगली जो विशेषता हम ले रहे हैं वह है संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता देखने को मिलती है, अर्थात ब्रिटेन की जो संसद है वो अपने साधारण बहुमत से किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है। डी लोम ने कहा है कि ब्रिटेन की जो संसद है वो केवल स्त्री को पुरुष या पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, इसके अलावा सब कुछ कर सकती है। लेकिन अगर हम व्यवहार में देखें तो ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता पर भी अनेक प्रतिबंध हैं, जैसे जनमत का प्रतिबंध, जैसे परंपराओं का प्रतिबंध। अगली जो विशेषता अपन ले रहे हैं एकात्मक शासन। ब्रिटेन में एकात्मक शासन पाया जाता है, अर्थात एकात्मक शासन के अंतर्गत शासन की सारी शक्तियां केंद्रीय सरकार के पास ही केंद्रित रहती हैं। ब्रिटेन में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से तो स्थानीय प्रशासनिक इकाइयों का गठन किया गया है और उन्हें शक्तियां भी प्रदान की गई हैं, लेकिन वो शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान नहीं की गई हैं, अपितु केंद्रीय सरकार के द्वारा प्रदान की गई हैं। तो ब्रिटेन में कैसा शासन देखने को मिलता है? एकात्मक शासन देखने को मिलता है और जहाँ भी एकात्मक शासन पाया जाता है वहाँ शासन की सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास ही निहित होती हैं। अगली जो विशेषता अपन ले रहे हैं वह है विधि का शासन। दोस्तों, विधि का शासन ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख और महत्वपूर्ण विशेषता है। विधि के शासन का तात्पर्य है कि सभी व्यक्ति विधि के अधीन हैं, कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, चाहे उसका पद चाहे उसकी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन सब व्यक्ति एक ही विधि और एक ही प्रकार के न्यायालय के अधीन है। सब व्यक्ति कानून की दृष्टि से एक समान हैं। मित्रों, विधि के शासन की अवधारणा का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन जो है वो डायसी ने किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि विधि के शासन अवधारणा का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किस विद्वान ने किया था, तो आपको ध्यान रखना है डायसी। इस वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है और जो विशेषताएं अपन ने इस वीडियो में ली हैं वो पहली विशेषता है विकसित संविधान, दूसरी विशेषता है अलिखित संविधान, तीसरी विशेषता है लचीला संविधान, चौथी विशेषता है सिद्धांत व व्यवहार में अंतर, पांचवी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली, छठी विशेषता है संसद की प्रभुसत्ता या संसद की सर्वोच्चता, सातवीं विशेषता है एकात्मक शासन और आठवीं विशेषता है विधि का शासन। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।